हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UT3 क्वेश्चन पेपर क्लास 9th मैथमेटिक्स। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 2022-23 सेशन के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 30 और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। इसमें जो चैप्टर लिए गए हैं वो चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 10 सर्कल्स एंड चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इन तीनों चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं आप, ये किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोशिश करेंगे हम कि आपके क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिए जाएं। कैलकुलेट ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो 2, 5, 4 एंड 1। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसके जो एंगल गिवन है उनको आप रेशियो में गिवन है तो आप इसको 2x, 5x, 4x और x ये एंगल को लेट कर सकते हैं और इन सभी को प्लस करके आप 360 के इक्वल लिख दीजिए, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स जो होगा क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री होगा। यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप ये चारों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें सिलेंडर के लिए दिया हुआ है जो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh है वो हमें 88 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है और जिसमें हमें हाइट 14 पुट करनी है। तो हाइट की जगह हम लोग 14 पुट कर देंगे और आसानी से हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लेंथ ऑफ द कोड AB, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB इफ OA 13 एंड OM 5 सेंटीमीटर एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखिए O सेंटर है, कोड AB हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। OA हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, OM 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी सर्कल से हम कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे AOM ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके AM की वैल्यू बता सकते हैं। ये होगी 169 माइनस 25 का स्क्वायर रूट, तो 144 12 सेंटीमीटर। जब AM 12 होगा तो MB भी 12 होगा, तो हम AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD show that। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB ट्राइंगल एंड CQD ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम इन एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 90-90 के एंगल इक्वल है और अपोजिट साइड्स इक्वल है। उसके बाद AP इज इक्वल टू CQ जो आप CPCT के थ्रू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपके पास यहाँ पे 2 क्यूब हैं जिनकी एज 6 सेंटीमीटर है, उसको आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन करने पे आपके पास 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास एक क्यूबॉइड बनेगा जिसमें लेंथ हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्यूबॉइड में मेजरमेंट जो आपके पास आ गए LBH के, उसके अकॉर्डिंग आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। हमें शो करना है कि अगर हमने किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन यहाँ पे हमारे पास है OM इज परपेंडिकुलर टू AB और हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू MB। इसके लिए हम लोग ये 2 ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों 90-90 हमारे पास गिवन है, दोनों रेडियस हमारे पास गिवन है और ये कॉमन साइड हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे RHS अप्लाई करके बता सकते हैं और CPCT में AM इज इक्वल टू BM हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं, तो देखिए सिंपल सा, अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम से हमने इसको एक रेक्टेंगल शो करना है तो हमारा पूरा फोकस होगा कि इस एंगल को 90 डिग्री शो कर दिया जाए। पैरेललोग्राम प्लस 90 डिग्री, अगर हम पैरेललोग्राम में प्लस ईच एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है
कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो हमें उसको रेक्टेंगल बताना है। मान लीजिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल्स भी इक्वल है, तो हम इसमें ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इन दोनों एंगल्स को सीपीसीटी से इक्वल लिखेंगे। याद रखिए सीपीसीटी से हम लोग एंगल इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन एंगल को हम 90 डिग्री नहीं शो कर सकते। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो उसके बाद ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के एंगल्स जो एडजेसेंट है उनका सम 180 डिग्री होगा, दोनों इक्वल हैं तो 90-90 हो गए। तो वापस से हम देखते हैं पैरेललोग्राम प्लस ईच एंगल 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABCD रिस्पेक्टिवली। तो इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास और इसमें PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हमें बताना है कि ये जो PQRS बना वो एक रोम्बस बना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस AC को ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हम AC को और PQ के ये मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग PQ जो है वो AC के साथ पैरेलल, सिमिलरली SR और AC को हम पैरेलल बता देंगे और ये इसका हाफ भी होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सेंटर में है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम में हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो याद रखिए पैरेललोग्राम में अगर हम साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो वो बन जाता है रोम्बस। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे, PQ को और QR को। उसके लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो उसके बाद सारी साइड्स भी इक्वल हैं और ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी है, तो हम इसे रोम्बस कह सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चैप्टर 13 से लिया गया है। इसमें है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में और उसको कवर करना चाहता है 4 साइड्स और टॉप ऑफ द कार। तो उसमें 4 साइड्स में वो बनाएगा और ऊपर एक कवर लगाएगा टॉप के लिए। हमें बताना है कि स्टिचिंग मार्जिन को एज्यूम हमें वेरी स्मॉल करना है और हमें बताना है कि कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हाइट हमें गिवन है 2.5 मीटर और L और B हमें भी गिवन है, L एंड B। तो हमें तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है LBH। अब हमें ये देखना होगा कि क्लॉथ कहाँ पे लगेगा। देखिए क्लॉथ तो सबसे पहले लगेगा 4 सरफेसेस पे प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम कह सकते हैं इसमें। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्यूबॉइड के लिए 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये तो 4 वॉल्स का एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ टॉप L इंटू B। इसमें हम लोग पुट कर देंगे LBH की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा कितना क्लॉथ हमें उसके लिए चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वल कोर्ड्स जो हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। यहाँ पे हमें 2 कोड बनानी है, लेकिन याद रखना है कि दोनों कोड हम लोगों ने पैरेलल नहीं बनानी है। यहाँ पे हमें कोड जो है वो इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD और हमें बताना है कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। तो इस कोड ने जो एंगल बनाया वो COD और यहाँ पे AB कोड ने जो बनाया वो AOB। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD। सबसे आसान तरीका, इन दोनों का आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए और CPCT में लिख दीजिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो उसके लिए AOB ट्राइंगल, COD ट्राइंगल में देखिए 4 तो रेडियस हो गई और AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है। तो इसमें SSS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आफ्टर दैट दोनों एंगल इक्वल हैं बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए डोम ऑफ द building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees this. अब देखिए बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है और अंदर की तरफ हमने इसमें व्हाइट वॉश करवाया है। तो व्हाइट वॉश जो होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पे होगा और इसको अगर हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया कि किस हिसाब से हमने इसमें पैसा दिया है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आप इसमें टोटल कॉस्ट जो गिवन है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 498.96 और जो रेट है वो 4 लिख सकते हैं। तो आप आसानी से कर्व सरफेस एरिया इस डोम का बता सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इस डोम का जो होगा वो 2πr² के इक्वल होगा। फिर हमें इससे जो एरिया आएगा हमारे पास वहां से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम बता सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हम इसमें
2/3 पाई आर क्यूब, जो भी यहाँ से आर की वैल्यू आएगी वो पुट करके काफी आसानी से वॉल्यूम बता सकते हैं कि उसके अंदर जो एयर होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। इसी का देखिए और पार्ट है, चॉइस भी गिवन है इसमें। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे हमें वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गिवन है 9856, डायमीटर गिवन है 28, इसका मतलब हमें रेडियस तो गिवन है, इसमें पुट करके हम आसानी से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लांट हाइट हमारे आर गिवन है 14, एच हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट किया, इन दोनों को पुट कर देंगे हम स्लांट हाइट के फॉर्मूले में, जो कि L = √r² + h² होता है। तो हम आसानी से स्लांट हाइट भी बता सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया, अब देखिए इस कोन के लिए हमें R भी पता है, H भी पता है, L भी पता है, तो कर्व सरफेस एरिया हम काफी आसानी से इसमें πr/L फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of the side AB and CD. Show that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD. अब इस डायग्राम को आसानी से कर सकते हैं हम सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि जो AF और CE हैं ये इस BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मीनिंग है डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि जो DP है वो PQ के इक्वल है और वो QB के इक्वल है, तीनों ही अपने आप में ये इक्वल है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा D सेपरेट करेंगे, पहले DP और PQ को देखेंगे, उसके बाद PQ और QB को। तो उसके लिए हमें DQC ट्राइंगल में अप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे ये मिड पॉइंट आ जाए, तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरी साइड जो हमें PQ और QB चाहिए, तो उसके लिए ABP में हम लोग अप्लाई करेंगे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसको कन्वर्जन इजीली हो सके उसके लिए EQ और AP का पैरेलल होना और PF और QC का पैरेलल होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग AF को EC के साथ पैरेलल बताएंगे, जो कि AECF पैरेललोग्राम बताने के बाद इजीली हो सकता है। पैरेललोग्राम बताने के लिए AB जो है हमारे पास वो पैरेलल है CD के साथ, और साथ में ये मिड पॉइंट भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो AE है वो इक्वल हो जाएगा CF के साथ, और यहाँ से ये पैरेलल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो AECF इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो हम AF को EC के साथ पैरेलल बता सकते हैं, और उसके बाद हम आसानी से इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू बता सकते हैं, जिसमें आएगा DP = PQ एंड PQ = QB। तो हम आसानी से कह सकते हैं DP, PQ एंड QB तीनों साइड्स इसमें इक्वल हो गई। तो ये थे 3 चैप्टर के क्वेश्चन, चैप्टर 8, 10 एंड 13। इसका PDF लिंक भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।